मनिहारी स्टेशन के समीप धोलवेंद्र ओझा जी के आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती समारोह नागरिक संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया गया। अपने संबोधन में नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 20 वर्षों से कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती समारोह नागरिक संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया जाता है और इन्होंने नेताजी के जीवन पर भी प्रकाश डाला। समाजसेवी सह युवा नेता करण मानस ने अपने संबोधन में कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक अच्छे लेखक, राजनीतिज्ञ और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। इन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है। बालिका दिवस पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि लड़कियां अब खेल से लेकर पढ़ाई में अव्वल हो रही है। अब माता पिता लड़कियों को पढ़ाने में और उनको आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बालिकाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाने की भी मांग की गई। वहीं इस कार्यक्रम में नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंगद कुमार, किसान नेता धोलवेंद्र ओझा, जयप्रकाश यादव, समाजसेवी करण मानस, गणेश पंडित, मीरा ओझा, रामकिशुन यादव, लक्ष्मण महतो, बबलू कुमार शेख, सियाज, गंगा, विशुन सिंह, वासुदेव सिंह, सादिक, मोनू आलम आदि नागरिक मौजूद रहे। कटिहार से दीपक पटवारी की खास रिपोर्ट। आज मनिहारी में नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले धोलवेंद्र ओझा जी के आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती और युवाओं के मसीहा सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म जयंती और आज बालिका दिवस भी है, ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं विशेष रूप से, आप लोगों ने तो सब ही जानकारी दे ही दिया, मैं बस इतना कहूँगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक गरीब परिवार से, एक नाई परिवार से जो है जन्मे, एक ऐसे विचारधारा के व्यक्ति थे जिनके अंदर हर कला निपुण था। वो एक साहित्यकार थे, संगीतज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और साथ ही बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले से उनका निवास है और आज साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उसके बाद सिंगापुर अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। साथ ही इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया और कई ऐसे क्रांतिकारी कार्य को करने का काम किया जिससे आज हम लोग आज़ादी के साथ घूमने का काम करते हैं। युवा विशेष करके सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि इनके अंदर जो खून था, जो जुनून था, वो समाज के लिए समर्पित था और हम लोग भी इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का काम करते हैं और वचन देते हैं कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक न्याय के लिए खड़ा रहेंगे और हमेशा सुभाष चंद्र बोस, जननायक कर्पूरी ठाकुर के कदमों पर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।